लॉर्ड कर्जन की नीतियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शैक्षिक प्रणाली को निर्धारित करने के लिए उन्होंने 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। तो ये सही है। प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904, जिसने इसे सरकार और स्थानीय अधिकारियों की ओर से पुरातात्विक महत्व के स्मारकों और उनके विनाश को संरक्षित करने के लिए अनिवार्य बना दिया, ये भी सही है। पूरे ब्रिटिश भारत में समान नमक कर आरंभ किया, ये गलत है। उन्होंने 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना की, ये भी सही है। M.K. गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक है, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी ये सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के विषय में सही नहीं है? केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को उनके विषयों की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था, ये सही है। इसने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसमें देश में पहली बार द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत की, ये भी सही है। प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, ये 1919 में हुआ था, तो ये गलत होगा। बंगाल में नील विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? किराए और भूकर को जबरन वसूलते थे। ब्रिटिशों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील उगाने के लिए मजबूर किया, तो ये सही बात है। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था अंग्रेजों को उनकी ज़मीन से खदेड़ने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्पादों के बहिष्कार के लिए, बंगाल के विभाजन का विरोध, तो ये सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण सत्याग्रह 1917, इस आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक और जे.बी. कृपलानी के साथ महात्मा गांधी ने किया था, सही है। जब किसानों ने अवैध रूप से किसानों के लिए गए धन को वापस करने पर सहमति व्यक्त की तो सत्याग्रह समाप्त हो गया, गलत। तो हमारा सिर्फ एक सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? INA की कल्पना सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने की थी, गलत। मोहन सिंह ने की थी, तो यही हमारा आंसर है।